दतिया मध्य प्रदेश के समृद्ध भूभाग में बसा एक ऐतिहासिक जिला। यहाँ के प्राचीन मंदिर और महल न केवल अपने सुंदर आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनका आध्यात्मिक महत्व भी है। इन मंदिरों में समाहित है दुनिया भर की आध्यात्मिक खोजों की गहराइयां। यहाँ के सभी प्रतिष्ठित पर्वों और आयोजनों में ये दिखाई भी देती है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक, एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के इन शब्दों को चरितार्थ कर रहा है मध्य प्रदेश का दतिया जिला। दतिया नगर, जिसे मां पीतांबरा की धरती कहा जाता है, सालों से भक्तों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर आने वाले लाखों श्रद्धालु भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मां पीतांबरा का आशीर्वाद लेने आते हैं। इस मंदिर का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, श्रद्धा और आस्था के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। दतिया जिले और मां पीतांबरा से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक गहरा जुड़ाव रहा है। जब हम आए तो 21,000 करोड़ का मिला, हमने 12 में उसको 1 लाख करोड़ पार किया, 20-21 में हम 2 लाख करोड़ के पार गए और अब 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट है मध्य प्रदेश का। माइती तो कृपा है। इस महान नगरी में मां पीतांबरा के अलावा भी कई पूजनीय धार्मिक स्थल हैं। यहाँ सोनागिर, सनकुआ धाम, पहुंच नदी के किनारे स्थित उन्नाव का बालाजी सूर्य मंदिर और रतनगढ़ माता मंदिर पर्यटन आकर्षण के प्रमुख केंद्रों में से एक है। लेकिन विकास का ये नया चरण उस पुराने रूप को नई दिशाओं में ले जाने का प्रयास कर रहा है। पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश सरकार ने दतिया जिले के विकास में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारा जिला दतिया एक पिछड़े जिले में गिना जाता था। आज दतिया, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा विकास 14-15 सालों में जो दतिया का विकास हुआ, वो पूरे मध्य प्रदेश में दतिया का विकास नंबर 1 पा। दतिया का विकास हर क्षेत्र में हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पानी संसाधन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों ने एक नए सफर की शुरुआत की है। 2003 से पहले दतिया जिला विकास के लिए तरस रहा था। यहाँ की जर्जर पड़ी सड़कें, भीड़ भाड़ से त्रस्त आवागमन, खंडहर में तब्दील होते जा रहे पर्यटन केंद्र और किसानों की बदतर होती जिंदगी दतिया की पहचान बन गई थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ ही दतिया ने विकास की एक नई करवट बदली और मात्र 2 दशकों के अंतराल में ही आकर्षक पर्यटन स्थल, अर्थव्यवस्था का नया केंद्र और विकास की ओर न केवल राज्य का बल्कि पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। किसी भी जिले के विकास की पहचान का आधार होता है वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं। इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने अपने संकल्पबद्ध तरीके से सुविधाओं का जाल बिछा दिया है। 2003 से पहले दतिया का राज्य के अन्य हिस्सों से संपर्क नाम मात्र था। वहीं नई सरकार बनते ही सड़कों का जाल बिछना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिले में आगामी वर्षों में 16 करोड़ की लागत से निर्माण भी प्रस्तावित है। दतिया कृषि की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण जिला है।
यहाँ गेहूं, मूंगफली और काले चने की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। दतिया जिले में 2026 तक 3 नए फूड प्रोसेसिंग यूनिट, 2025 तक 5 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज और किसानों के लिए आवासीय प्रशिक्षण शिविर लगाने पर जोर दिया हुआ है। अर्ध शहरी औद्योगिक संस्थान दतिया में 5 करोड़ की लागत से सड़क एवं नाली के निर्माण के विकास कार्य, औद्योगिक क्षेत्र गंधारी में 15 करोड़ की लागत के नाली एवं सड़क निर्माण और क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत 20 करोड़ की लागत का एक नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिले में 6,200 परिवारों को गैर कृषि आधारित गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। जिले में वर्ष 2022 के बाद मछली पालन हेतु 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रामीण तथा सिंचाई जलाशय, तालाब एवं अन्य जल संरचनाओं का निर्माण किया जाना भी शामिल है। सभी सरकारी स्कूलों को सीएम राइज स्कूल मॉडल की तरह उत्क्रमित करने पर तेजी से काम चल रहा है। युवाओं को डिजिटल शिक्षा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में दतिया ने कृषि अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाकर विकास की एक नई धारा विकसित की है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देकर यहां किसानों की पर कैपिटा उत्पादन में वृद्धि लाई गई, सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान की गई, ग्राउंड वाटर लेवल में बढ़ोतरी लाई गई, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया, जिससे उनकी आमदनी लगभग 2 गुना हो गई। हमारे यहाँ 2002 से 2009 तक पलायन हुआ किसानों का, लेकिन आज क्या हमारे यहाँ तीनों फसलें हो रही हैं। ये शासन की नीति, उनका सुझाव और हम लोगों का मार्गदर्शन मतलब करवाना है, तो आज अच्छी प्रोग्रेस होने लगी है। 2006 में किसानों का फसल उत्पादन जहां 8 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर होता था, वहीं 2022 में ये बढ़कर 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गया। 2003 में ग्राउंड वाटर लेवल 150 फीट था, जबकि 2022 में ये घटकर 70 फीट रह गया। दतिया जिले में वर्ष 2003 में 2570 हैंडपंप और 56 नल जल योजना की सुविधाएं थी और ये 2023 में बढ़कर 5702 हैंडपंप और 426 नल जल योजनाएं शुरू हो गईं। जिले के 214 गांवों में 1,14,361 घरों में नल जल की सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। वर्तमान में सभी घरों में पानी पहुंचाया जा रहा है। पानी की इतनी परेशानी होती थी कि पानी की दिक्कत के मारे बच्चों को पढ़ भी नहीं जाने जिस दिन पानी को टाइम हो गया, नहीं भर पाया समय से, तो फिर कहीं चलो बच्चे आज तुम पढ़ने नहीं जाओ, आज अबेर हो गई तो कल चले जाना। जब से मेरे घर में नल का जल लगा, जब को मुझको सारी सुविधा पानी की हो गई, और जब से मेरा सब पूरा कारोबार सब अच्छे से चलने लगा है। जिले में आगामी वर्षों में 119 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करना प्रस्तावित है। रेल और परिवहन सुविधाओं के बीच दतिया जिले में परिवहन सुविधा में विकास कर कृषि व्यापार को एक नई दिशा दी गई, जिससे यहां स्टोरेज की क्षमता बढ़ी और कीमतों को स्थिर बनाए रखने में कामयाबी भी मिली। नई शताब्दी के शुरुआती दशकों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई थीं, अस्पतालों में कोई बेहतर सुविधाएं नहीं थी, रोगियों को इलाज के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, वहीं वर्तमान सरकार के सत्ता में आते ही इन सब क्षेत्रों में व्यापक सुधार हुआ। राज्य सरकारी अस्पतालों में बेहतर और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया। वर्तमान में ओपीडी सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई गई और अब प्रति माह लगभग 36,000 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। इसी प्रकार आईपीडी में भी तकरीबन 7,000 से ज्यादा रोगियों का इलाज प्रति माह किया जा रहा है। यहाँ का जिला अस्पताल एक जो है लाइक ए सीएससी काम करता था, जो हमारे गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसके अनुसार अगर हम देखें तो लाइक ए सीएससी फंक्शनिंग थी। मतलब हम लोगों को 50% से ज़्यादा मरीजों को रेफ़र करना पड़ता था फैसिलिटी के अभाव में। वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ रेफ़र होके आ रहे हैं मरीज। इससे न केवल आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में कटौती हो रही है, बल्कि उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ रही है। इसी प्रकार अस्पतालों में 350 नए बेड लगाए गए हैं। 350 नए बेड लगाए गए हैं।
इतना ही नहीं, यहाँ सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के साथ साथ सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं, सीटी स्कैन, ट्रॉमा सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट, USG आदि सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। जिले में आगामी वर्षों में आयुष्मान निरामय योजना के तहत 3,46,304 आयुष्मान कार्ड की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर 51 करोड़ 34 लाख की अनुमानित राशि दी जाएगी। मेरी परिस्थिति खराब होने के कारण इतना मेरे पास पैसा नहीं हुआ था, तो यहाँ का नाम मैंने सुना है। मैं बगियापुरा मछंड से, डिस्ट्रिक्ट भिंड से आया हूँ। यहाँ पे मेरे को आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज हुआ है। दतिया जिले में महिला एवं बाल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ तकरीबन 990 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना कर बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही उन्हें खेलने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार से जिले में लिंगानुपात में सुधार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस समय दतिया जिले में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 942 स्त्रियां हैं। मुख्यमंत्री जी की जो लाडली लक्ष्मी योजना है हमारे मध्य प्रदेश में, ये बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना से हमारे मध्य प्रदेश में और दतिया जिले में विशेषकर देखा गया है कि जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ की महिलाएं हैं, उनमें बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच पैदा हुई है। हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पे भी जो संख्या है बच्चों की आने की, उसमें बच्चियों की संख्या ज़्यादा रहती है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी, जिसके तहत अब तक 49,739 लड़कियों का पंजीकरण किया जा चुका है। अब तक कुल 9,487 लाभार्थियों को 236 लाख की छात्रवृत्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। शासन का हमारी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि हमारी पढ़ाई में भी इसकी हेल्प हो जाती है। जिस वक्त पे हमारे पेरेंट्स नहीं दे पाते हमें पैसे, इसके लिए हमारी छात्रवृत्ति से हेल्प हो जाती है। मध्य प्रदेश डे राज्य आजीविका मिशन द्वारा 4081 महिला स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है। इसके साथ ही 80 ग्राम संगठनों का गठन कर 600 समूहों को चक्रीय राशि प्रदान की जाएगी। समूहों के माध्यम से 5,500 परिवारों को कृषि पर आधारित और 3,500 परिवारों को पशुपालन पर आधारित गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। दतिया जिले में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 790 किलोमीटर की नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध कराया गया। अब लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जबकि वर्ष 2003 तक नहरों के माध्यम से कुल 39,453 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों के लिए सिंचाई की सुविधाएं थी। कोई पानी का साधन नहीं था, कुएं थे वो खाली हो जाते थे, बोरिंग वगैरह सूख जाते थे, पानी का कोई साधन नहीं थे और गर्मियों तो लोग पलायन कर जाते थे यहाँ से, पानी पीने को नहीं मिलता था, सीतासार सूख जाता था। और आज पर 1 बीघा का करीब जो है 8-10 क्विंटल गेहूँ उत्पादन हो रहा है और 3 साल से तो धान हो रही है। अब ये प्रोजेक्ट बनने से पूरा क्षेत्र सिंचित हो गया है। पिछली सरकार में दतिया जिले के विकास की धीमी रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2003 में 85 किलोमीटर की 21 सड़कों के निर्माण कार्य की योजना थी, जबकि वर्ष 2023 में इसे कई गुना बढ़ाकर 1055 किलोमीटर की 309 सड़कों के निर्माण कार्य की योजना बनी, जिसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना मिलाकर 206 सड़कें तैयार की गई। कुल 467 किलोमीटर की सड़कें अब तक तैयार हो चुकी हैं। बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत 4 करोड़ की लागत से 4 पुलों का निर्माण और एक विशेष निधि से 100 करोड़ की लागत से 11 पुलियों का निर्माण कार्य भी शामिल है। जबकि अमृत 2.0 योजना के तहत दतिया शहर में 79 लाख की लागत से सीवर का शेष कार्य किया जाना भी शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,794 लाख की लागत के 6,279 आवास निर्माण कार्य शामिल हैं। राज्य सरकार दतिया जिले में शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व बदलाव लेकर आई है। वर्ष 2023 में जहां 63 माध्यमिक और उच्चतर स्कूल के भवनों का निर्माण कराया गया, वहीं 2003 में महज 34 भवनों का निर्माण किया जा सका था। 4 CM राइज स्कूलों का निर्माण जिले में किया गया है।
जिसमें 2,923 छात्र इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके साथ साथ 2018 में मेडिकल कॉलेज की ऐतिहासिक शुरुआत ने जिले के ही नहीं पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। छोटे शहर में जैसे पेशेंट्स को उतनी टर्शरी केयर नहीं मिल पाती थी पहले, है ना, उनको दे हैड टू बी रेफर्ड टू आइदर ग्वालियर और झांसी। दतिया में जब से कॉलेज चालू हुआ है रेफरल के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। इसके साथ ही नर्सिंग कॉलेज एवं पीजी कॉलेज से पूरा जिला लाभान्वित है। 2003 से पहले दतिया के ज्यादातर क्षेत्र अंधेरे में डूबे रहते थे। कम ही घरों में बिजली की व्यवस्था थी, लेकिन बीते 2 दशकों में दतिया जिले की तेजी से होती तरक्की के पीछे यहाँ की बिजली व्यवस्था को एक बड़ा श्रेय जाता है। अब तक यहाँ के 100% घरों में बिजली की सुविधाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। यहाँ 50 सब स्टेशन बनाए गए हैं, जिनकी मदद से पूरे दतिया जिले में बिजली की आपूर्ति की जाती है। यहाँ 32 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली की खपत है। बिजली की बढ़ती खपत और उसी अनुपात में इसकी उपलब्धता से यहाँ की घरेलू उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। 2014 में 40 करोड़ की लागत से बुंदेलखंड पैकेज के तहत फ्रोजन सीमेंट स्टेशन का निर्माण हुआ है। इससे पशुपालक किसानों को पशुओं की नस्ल सुधार में बहुत फायदा होने वाला है। इसी के साथ 350 करोड़ की लागत से बना वेटरनरी इंस्टीट्यूट का निर्माण भी जिले के युवाओं के लिए नए रास्ते खोलेगा। इस प्रकार एक ओर जहां पर्यटन केंद्रों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं उद्योगों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं को विकसित कर नई आर्थिक ऊंचाइयों को छूने का प्रयास भी किया जा रहा है। इन सब के बीच जनता की बुनियादी सुविधाएं और परिवहन की बेहतर व्यवस्था कर दतिया को राज्य का ही नहीं बल्कि देश का एक समृद्ध जिला बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक सक्षम नेतृत्व में दतिया ने बीते 20 वर्षों में बेहतर तरक्की की है। आने वाले वर्षों में दतिया निश्चित रूप से अपनी योजनाओं को सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा और इस उपलब्धि को हासिल करने में कामयाब होगा।